29 नवंबर को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा जून और उसके बाद G20 समिट के बाद जो हुआ। जून में क्या हुआ था, हरदीप सिंह निज्जर जिन्हें खालिस्तानी आतंकी बताया जाता है, उनकी हत्या की गई थी कनाडा में। कनाडा के वो निवासी है और उनका लगातार इंडिया से कनेक्शन रहा है। कई मामलों में उनका नाम सामने आया, कई बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम सामने आया। एक जलंधर में एक हिंदू किसी नेता की या फिर किसी हिंदू शख्स की हत्या हुई थी, उसमें भी निज्जर का नाम सामने आया था। 2021 में एनआईए ने निज्जर से पूछताछ की थी। इसके बाद निज्जर लगातार सुर्खियों में थे। तो जब निज्जर की हत्या हुई उसके कुछ वक्त बाद, G20 के तुरंत बाद, जब जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया से अपने कनाडा वापस गए और उन्होंने पार्लियामेंट में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मामला गरमाया, भारत की तरफ से दावे किए गए कि ये सारे आरोप झूठे हैं। इसके बाद काफी कुछ सामने आया। ऑस्ट्रेलिया और यूएस की तरफ से बाइडेन प्रशासन ने सामने आकर कहा कि एलिगेशंस सीरियस लगते हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने इस बात को दबा दिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी सामने आकर कहा कि उनका ये जो मकसद है किसी पर आरोप लगाना नहीं है, हालांकि वो चाहते हैं कि भारत सरकार सत्य का पता लगाए। अब बात करेंगे मौजूदा समय की। गुरवंत पंत सिंह पन्नू, इनके ऊपर कहा जा रहा है कि इनकी हत्या की साजिश की गई थी, और इसका खुलासा यूएस के इस लेटर में जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें पूरी अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे कैसे इसमें कौन से अधिकारी शामिल थे, कैसे ये प्लानिंग की गई थी, जो कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो जांच में सहयोग करेंगे अमेरिका के दावों पर। अब ये पूरी कहानी आपको बताते हैं कि इस लेटर में आखिरकार है क्या। गुरवंत पंत सिंह जो कि हमारे देश में टेररिस्ट के लिस्ट में आते हैं, 2020 में भारत सरकार ने इन्हें टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया था। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं और न्यूयॉर्क में ये लॉयर है। इसके साथ ही साथ सिक्स फॉर जस्टिस के ये जर्नल काउंसिल भी है। ये लगातार ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं जो कि एक सिख होमलैंड यानी कि खालिस्तान की मांग करता है पंजाब स्टेट के लिए। और ये अक्सर इन पर जो आरोप भारत सरकार की तरफ से लगाया जाता है वो ये है कि ये युवाओं को भड़काते हैं, वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ऐसी चीजें खालिस्तानी नेता के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट को ये जानकारी मिली, ये इनपुट मिला कि पन्नू की साजिश की, उनकी हत्या की साजिश की गई थी। और इसकी जानकारी कैसे मिली? हिटमैन से। एक निखिल यानी कि निक गिरफ्तार हुआ चेक रिपब्लिक द्वारा। चेक रिपब्लिक और यूएस के बीच में ट्रीटी है जिसमें एक दूसरे के क्रिमिनल्स को हम अरेस्ट कर सकते हैं। वो अभी जेल में है और उनका संपर्क इंडियन अधिकारी जो कि सीआरपीएफ का बताया जा रहा है, CC1 जिसे नाम दिया है यूएस के इस लेटर में दिया गया है, और ये CC1 के कांटेक्ट में था निखिल गुप्ता, और इन्होंने ये प्लानिंग की थी, हिटमैन को हायर किया था। हालांकि जो हिटमैन था वो ड्रग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का खबरी निकला, यूएस डिपार्टमेंट का ही, और इसके बाद चीजें धीरे धीरे सामने आई। अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जांच की जा रही है, और अगर आपको बता दें कि ये एलिगेशंस अगर सही निकलते हैं तो ये भारत सरकार की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो भारत सरकार की ये एक तरीके से किरकिरी है। इस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पन्नू है उनको विक्टिम बताया गया, जबकि अगर भारतीय रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो वो एक तरीके से खालिस्तानी आतंकी के तौर पर दर्शाए जाते हैं। लेकिन यूएस के इस लेटर में उन्हें विक्टिम कहा गया है, और साफ तौर पर उन्हें हर जगह विक्टिम ही कहा गया। और इवन जो निज्जर की बात इसमें लिखी गई है कि निज्जर यानी कि जो हरदीप सिंह निज्जर है, उनकी भी हत्या पे अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार के उस अधिकारी CC1 का हाथ था, क्योंकि इसमें ये बात मेंशन की गई है कि जब 19 जून को निज्जर की हत्या हुई, 20 जून को हिटमैन को ये बताया गया कि अब अगला टारगेट पन्नू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इसमें जो कनाडा ने जो आरोप लगाए थे 2-2.5 महीने पहले, जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए थे, 5i जो इसमें इनपुट दिया गया था, 5i एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इनकी एक ग्रुप है जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। इनकी तरफ से ये इनपुट सामने आए थे पहले। इसके बाद कनाडा ने ये आरोप लगाया था, हालांकि वहीं पर विपक्ष ने उनको घेर लिया। अब देखिए, खालिस्तान की बात हो
तो ये तो निश्चित तौर पर सही है कि जिस तरीके से कनाडा में भारत सरकार लगातार कहता आया है कि कनाडा में खालिस्तानियों को, खालिस्तानी उग्रवादियों को समर्थन मिलता है, उन्हें पनाह दी जा रही है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही जब इंदिरा गांधी असासिनेशन को लेकर एक रैली की गई थी, बहुत बड़ी रैली थी और उसमें उनको गोली मारकर ये पूरा सपोर्ट किया गया था, तो ये इसको भी यूएस कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये साबित करता है कि कनाडा की जो मानसिकता, कनाडा सरकार की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। अब होगा भी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में खालिस्तानियों का मोटा समर्थन है। उन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई है खालिस्तानी नेता के साथ और उनका समर्थन खालिस्तानियों के साथ है। तो कहीं ना कहीं कनाडा भी इसमें आता, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें देखी जा रही है। लेकिन जो यूएस की तरफ से ये लेटर अब सामने आया है, इसमें जो गंभीर आरोप लगाए गए, जो वार्निंग दी गई है भारत सरकार को, और इस पर आगे अगर कुछ बड़ी चीज डेवलपमेंट होती है, अगर इसमें यूएस साबित कर देता है, तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर भारत घिर जाएगा। क्योंकि यूएस के अंदर यूएस के एक सिटीजन को अगर मारने की साजिश भारत की तरफ से कोई करता है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए